वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है देवेश और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5। इफ ए बी सी डी आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस लेट अस प्रूव दैट। ठीक है, तो हमको ये प्रूव करना है। एंड क्या बोला है कि ए बी सी डी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो अब चार नंबर जब हमारे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि a बाई बी इक्वल्स टू बी बाई सी इक्वल्स टू सी बाई डी। ये मतलब होता है कि a बाई बी इक्वल्स टू बी बाई सी इक्वल्स टू सी बाई डी, यानी कि ये सब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो इसको हम पकड़ सकते हैं कि a बाई बी इक्वल्स टू बी बाई सी इक्वल्स टू सी बाई डी इक्वल्स टू के। एंड के हमारा यहाँ पे क्या है? एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सी बाई डी इक्वल्स टू के, तो सी बाई डी इक्वल्स टू के। तो सी कितना आ जाएगा? डी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा के साथ, तो ये आ जाएगा डी के। अब नेक्स्ट है, हम बोल सकते हैं बी बाई सी भी इक्वल टू के है, क्योंकि सारे इक्वल्स टू ही है। तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? सी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा के साथ, तो ये आ जाएगा सी के। एंड सी का वैल्यू क्या आया था? डी के। तो सी की जगह लिखेंगे हम डी के इंटू के। तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा? डी के इंटू के, तो के डी स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा बी का वैल्यू। अब यहाँ भी हम लिख सकते हैं ए बाई बी इक्वल्स टू के। तो ए कितना आ जाएगा हमारा? बी इंटू के, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बी के। एंड बी का वैल्यू कितना आया था हमारा? डी के स्क्वायर। तो यहाँ डी के स्क्वायर इंटू के, तो ये कितना हो जाएगा? के स्क्वायर इंटू के, तो ये जाएगा डी के क्यूब। तो ए का वैल्यू आ जाएगा ये, बी का वैल्यू ये, सी का वैल्यू ये। इसको अब हम यहाँ पे पहले एलएचएस सॉल्व करते हैं। एंड ए बी सी के जगह हम ये सब वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे है ए स्क्वायर के जगह लिखेंगे हम डी के क्यूब, तो हो जाएगा डी के क्यूब का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि डी के स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो सी है हमारा डी के, तो हो जाएगा डी के का होल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर यानी कि डी के का होल स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कि डी के स्क्वायर। तो ये डी के स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब सी स्क्वायर यानी कि डी के का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो ये सिर्फ डी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू, अब डी के क्यूब का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एंड के टू द पावर 6, ये 3 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस डी के स्क्वायर का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एंड के स्क्वायर का होल स्क्वायर तो के टू द पावर 4 प्लस डी के का होल स्क्वायर तो हो जाएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी के स्क्वायर का होल स्क्वायर तो हो जाएगा डी स्क्वायर के टू द पावर 4 प्लस डी के का होल स्क्वायर तो हो जाएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर तो हो जाएगा डी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए डी स्क्वायर के स्क्वायर तीनों में कॉमन है, तो डी स्क्वायर के स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं एंड यहाँ क्या बच जाएगा? डी स्क्वायर के स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? के टू द पावर 4 प्लस यहाँ पे डी स्क्वायर के स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आ गया, तो यहाँ सिर्फ बचेगा के स्क्वायर प्लस यहाँ डी स्क्वायर के स्क्वायर दोनों ही ब्रैकेट के बाहर आ गया, तो यहाँ सिर्फ 1 बचेगा। अब यहाँ पे डी स्क्वायर तीनों में कॉमन है, तो डी स्क्वायर को ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे एंड यहाँ क्या बच जाएगा? डी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आ गया, तो के टू द पावर 4 प्लस
यहाँ पे डी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर तो बचेगा के टू द पावर 2 प्लस डी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आ गया तो यहाँ से 1 बचेगा। अब देखिए इक्वल्स टू डी स्क्वायर के स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर ये हो जाएगा डी टू द पावर 4 इंटू के स्क्वायर। अब ये देखिए के टू द पावर 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1 एंड ये दोनों सेम है तो ये हो जाएगा के टू द पावर 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास LHS। अब हम RHS को सॉल्व करते हैं। तो RHS हमारा है AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर। यहाँ पे अब हम ABC की जगह इन सब का वैल्यू पुट करेंगे तो A की जगह लिखेंगे हम DK क्यूब, तो ये हो जाएगा DK क्यूब इंटू B है हमारा DK स्क्वायर प्लस BC, तो B की जगह लिखेंगे DK स्क्वायर इंटू C है हमारा DK प्लस CD, तो C है हमारा DK इंटू D इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू DK क्यूब इंटू DK स्क्वायर, तो D इंटू D हो जाएगा D स्क्वायर एंड K स्क्वायर इंटू K क्यूब तो हो जाएगा K टू द पावर 5 प्लस D इंटू D तो हो जाएगा D स्क्वायर एंड K इंटू K स्क्वायर तो K टू द पावर 3 प्लस DK इंटू D तो हो जाएगा D स्क्वायर K का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे D स्क्वायर K तीनों में कॉमन है तो D स्क्वायर K को हम ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं एंड यहाँ क्या बच जाएगा D स्क्वायर K ब्रैकेट के बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा K टू द पावर 4 प्लस यहाँ से भी D स्क्वायर एंड एक K बाहर आ गया तो यहाँ 2K बचेगा तो K स्क्वायर प्लस D स्क्वायर K ब्रैकेट के बाहर आ गया तो यहाँ 1 बचेगा इसका होल स्क्वायर। अब D स्क्वायर K का होल स्क्वायर तो हो जाएगा D टू द पावर 4 एंड K स्क्वायर एंड यहाँ पे क्या बचेगा K 4 प्लस K स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए ये RHS इक्वल्स टू LHS आ गया हमारा, तो हेंस प्रूफ कि ये इसके इक्वल है। अब नेक्स्ट है हमारा B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर प्लस B माइनस D का होल स्क्वायर इक्वल्स टू A माइनस D का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में A का वैल्यू आया था हमारा DK क्यूब, B का वैल्यू आया था DK स्क्वायर एंड C का वैल्यू आया था DK एंड इस ABC का वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं एंड इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो B माइनस C का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AC प्लस B माइनस D का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस 2BD। ये हमारा A माइनस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला था सब, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर तो ये हो जाएगा हमारा 2B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर तो हो जाएगा 2C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस 2BC माइनस 2AC माइनस 2BD। अब यहाँ ABCD का वैल्यू हम इसमें से पुट करते हैं तो B स्क्वायर यानी कि DK स्क्वायर का होल स्क्वायर तो 2 DK स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2
सी स्क्वायर यानी कि डी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि डी क्यूब का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी इंटू सी। तो बी के जगह लिखेंगे हम डी के स्क्वायर एंड सी के जगह लिखेंगे डी के माइनस 2ac। तो 2a के जगह लिखेंगे हम डी के क्यूब एंड सी के जगह लिखेंगे डी के माइनस 2bd। तो 2b के जगह लिखेंगे हम डी के स्क्वायर इंटू डी इक्वल्स टू 2 डी के स्क्वायर का होल स्क्वायर तो हो जाएगा डी स्क्वायर के टू द पावर 4 प्लस 2 डी के का होल स्क्वायर तो हो जाएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी के क्यूब का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एंड के का क्यूब का होल स्क्वायर तो 3 इंटू 2 हो जाएगा तो 6 प्लस डी स्क्वायर माइनस 2 डी इंटू डी स्क्वायर एंड के स्क्वायर इंटू के तो ये हो जाएगा के क्यूब माइनस 2 डी इंटू तो हो जाएगा डी स्क्वायर एंड के क्यूब इंटू के तो हो जाएगा के टू दी पावर 4 माइनस 2 डी इंटू डी स्क्वायर एंड के स्क्वायर। अब हमारा 2d स्क्वायर के टू दी पावर 4 एंड माइनस 2d स्क्वायर के टू दी पावर 4 ये दोनों कट जाएगा एंड प्लस 2d स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर के स्क्वायर ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएगा इक्वल्स टू डी स्क्वायर के टू दी पावर 6 प्लस डी स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर के क्यूब। तो LHS हमारा ये आ गया। अब RHS को हम और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस डी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad इक्वल्स टू a के जगह पुट करेंगे हम डी के क्यूब तो हो जाएगा डी के क्यूब का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के जगह वापस पुट करेंगे डी के क्यूब इंटू डी विच इज इक्वल टू अब डी के क्यूब का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर के टू द पावर 6 प्लस डी स्क्वायर माइनस 2 डी इंटू डी स्क्वायर एंड के क्यूब। तो ये RHS हमारा LHS के इक्वल आ गया। तो LHS इक्वल्स टू RHS हेंस प्रूव्ड। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना एंड ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।